एक परिवार नया बंगला खरीदकर उसमें बसता है, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि घर अब भी एक सन की फैमिली मैन की आत्मा के क्रूर नियमों से संचालित होता है। जब पत्नी और बेटी उसकी मनाही तोड़ती हैं, तो बंगला अपने पुराने मालिक के उसी बीमार अनुशासन के तहत पूरे परिवार को निकल जाता है, जैसे कोई पुरानी आदत जो हर शाम वापस लौट आती हो। बंगलों की पंक्तियों के बीच खड़ा वो एक बंगला कई साल चुपचाप खड़ा रहा था। उसके बाहर लगा अकेला पुराना बल्ब जैसे अपनी हालत छुपा रहा था। उसके कांच पर जमा धूल भीतर पल रहे किसी बीते समय की गवाही दे रही थी। कुछ देर बाद एक कार वहां आकर रुक गई और उस कार से आर्यन, शिल्पा और उनकी 20 वर्षीय बेटी तान्या उतर आए। हवा में कोई हलचल नहीं थी, पर माहौल ऐसा था जैसे इस घर ने अपने भीतर कुछ दबा कर रखा हो, सालों से बिना एक शब्द कहे। शिल्पा की निगाह सीधे उस पुराने बल्ब पर टिक गई। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई, जैसे उसे कुछ ठीक न लग रहा हो। बड़ी अजीब बात है, बंगला इतना सुंदर है और बाहर ये इतना पुराना बल्ब क्यों लगा है? कहते हैं इस बंगले का मालिक बड़ा ही सख्त स्वभाव का था, बहुत पुराने ख्याल का। कहीं आप उसी की तो बात नहीं कर रहे जिसे लोग यहाँ पर फैमिली मैन के नाम से चढ़ाते थे? बस वही कहानी। शिल्पा का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट उतर आई। अंदर कदम रखते ही शिल्पा चौंक पड़ी। वो घर 5 साल बंद होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था जैसे 5 साल से बंद हो। लकड़ी पर हल्की धूल के निशान तक मौजूद नहीं थे, जैसे किसी ने यहाँ चीजों को छेड़ने नहीं दिया हो। हर वस्तु अपनी पुरानी जगह पर थी, जैसे किसी अदृश्य आदत की पकड़ अभी तक टूटी ही ना हो। पापा, मैं ऊपर का हिस्सा देख कर आती हूँ। तान्या सीढ़ियों की ओर चली जाती है। ये बंगला कब से बंद है? करीब 2 साल से। तो फिर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रोज साफ सफाई की हो। ये बंद बंगले जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। कुछ क्षणों के बाद शिल्पा का धैर्य जैसे टूट गया। मैंने मना किया था ये बंगला मत खरीदना। ट्राई टू अंडरस्टैंड शिल्पा, तुम जानती हो कि मेरा बिजनेस में नुकसान कितना हुआ है। मुझे 10 करोड़ वाला हमारा पुराना बंगला बेचना पड़ा। ये घर बहुत कम कीमत में मिल रहा था। और तुम फैमिली मैन की कहानी भूल गए? कम ऑन शिल्पा, वो आदमी अकड़ू था। उसकी पुरानी घटिया सोच की वजह से उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर चली गई और इसी सदमे में उसने जान दे दी। कभी ये बंगला गौरव देशमुख नाम के आदमी का घर था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें समय के साथ कभी बदल ही नहीं पाई। वो अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो प्यार समय के साथ किसी बंधन की तरह भारी होने लगा। गौरव का अपना संसार बहुत सख्त था। उसकी जवान होती बेटी कॉलेज जाती थी, पर वो भी अकेली नहीं। हर रोज वो उसे कॉलेज छोड़ने जाता और लेने भी पहुंच जाता। ये सिर्फ चिंता नहीं थी, ये नियंत्रण था। इतना कड़ा कि उसके आसपास कोई भी लड़का दिखाई दे जाए तो गौरव उसकी नीयत पर शक कर लेता था। कई बार बात पुलिस स्टेशन तक भी पहुंची। वो मानता था कि दुनिया खराब है और वही अकेला है जो अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है। ये बर्ताव धीरे धीरे घर के भीतर घुटन में बदल गया। उसकी पत्नी और बेटी दोनों खुद को जैसे किसी अदृश्य कमरे में बंद महसूस करने लगी, जहां खिड़कियां तो थीं पर खुलती नहीं थीं, जहां रोशनी थी पर पहुंचती नहीं थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया चुपचाप घर छोड़ देने का, बिना पीछे देखे। गौरव उस दिन लौट कर आया तो घर खाली था। बिस्तर वैसे ही पड़े थे, कपड़े वैसे ही रखे थे, पर आवाजें नहीं थीं। वो अपनी पत्नी का नाम पुकारता रहा, बेटी की किताबें उठाता रहा, पर घर में सिर्फ एक शांत खामोशी थी, जैसे घर खुद कह रहा हो कि वो देर कर चुका है। उसके बाद जैसे वो टूट गया था। उसके मन में जो बचा था वो सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो किसी तरह की खामोशी थी जिसमें इंसान खुद से बातें करने लगता है। और आखिरकार एक दिन गौरव देशमुख ने इस बंगले में ही अपनी जान दे दी। लेकिन उसके बाद भी
ये घर कभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ। ये घर आदतों से भरा था, उसके मालिक की आदतों से। आदतें अक्सर नहीं मरती, वो बस जगह बदल लेती हैं। बंगला भीतर से शांत नहीं था। वो ऐसा लगता था जैसे हर नई आवाज को अपने अंदर दर्ज कर रहा हो। तान्या की हल्की चालें भी यहाँ अजनबी लग रही थी। घर के पुराने नियम उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। तान्या वापस आकर बोली, डैडी, मुझे बंगला तो बहुत ही अच्छा लगा। खाना हम मार्केट से लेकर आए थे, तो खाने की टेंशन खत्म। साफ सफाई तो पहले से ही ठीक है। उस रात सब सो गए, पर शायद वो बंगला जाग रहा था। सुबह की रोशनी घर में घुसी, लेकिन दीवारों पर पड़ी छाया वैसी ही रही, जैसे किसी ने उन्हें रात से हटने नहीं दिया हो। माहौल साफ था, लेकिन भीतर कुछ चिपका हुआ, ठहरा हुआ, बहुत पुराना डर मौजूद था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। उसके जाते ही घर की खाली जगह में एक सर्द सन्नाटा फैल गया, जैसे कोई चौकन्ना हो गया हो। शिल्पा रसोई में बर्तनों की खनक में खोई हुई थी, पर घर की चुप्पी हर आवाज को हल्का सा दबा रही थी। तभी तान्या आई, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल अनजान। मैं गोवा से जो शॉर्ट ड्रेस लाई थी, उसे ट्राई कर लूं? ट्राई करने की क्या जरूरत है, पहन लो। मैं मार्केट जा रही हूँ, हमारे साथ चलना। तान्या मुस्कुराकर कमरे की ओर चली गई। कमरा शांत था, बहुत शांत। आईने में तान्या की मुस्कान थी, पर उसके पीछे कुछ और था। एक खाली जगह जो अचानक भरी हुई महसूस हुई। एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। तान्या मुड़ी और उसके सामने खड़ा था वो, जिसका चेहरा ऐसे फूला हुआ था जैसे फांसी पर लटका शरीर। आंखें बाहर निकली हुई, होठों और पलकों पर सूखा खून, और निगाहों में सिर्फ नफरत। कौन हो तुम? तुम्हारी जैसी सोच वाली लड़कियों ने समाज को बेकार कर रखा है। उसका हाथ तान्या के गले पर चला गया, बेहद सख्त, बेहद ठंडा। तान्या की उंगलियां उसकी पकड़ को हटाने की कोशिश करती रहीं। कमरे में सिर्फ एक आवाज उठ रही थी, दम टूटने की। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर ढीला पड़ गया। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार मौत के साथ। शिल्पा ने रसोई से निकलकर आवाज लगाई, तान्या, तैयार नहीं हुई अब तक? हमें मार्केट जाना है। ऊपर से कोई कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी और ऐसी जैसे किसी का शरीर अपने ही वजन से टूट रहा हो। शिल्पा ने ऊपर देखा और जो दिखा, उसने उसकी सांस रोक दी। वही आदमी उसके सामने खड़ा था। कौन हो तुम? ये बंगला मेरा परिवार है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। मेरे परिवार की लड़कियां शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती और घर की औरतें मार्केट नहीं जाती। ये काम मर्दों का है, औरतों का नहीं। उसने शिल्पा की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इंसानी नहीं थी, जैसे किसी नेह या नफरत का फंदा हो। शिल्पा किसी तरह छूटकर ऊपर भागी, और जो उसने देखा उससे उसके अंदर का खून जम गया। तान्या मरी पड़ी थी। उसका चेहरा डर के आखिरी रूप में जमा हुआ था। उसकी आंखों में बची हुई रोशनी भी जैसे किसी ने बुझा दी थी। शिल्पा चीख भी नहीं पाई, उसका गला जम चुका था। वो भागती हुई तीसरे कमरे तक पहुंच गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन छत से लटका शरीर साफ दिख रहा था। फंदे पर झूल रहा गौरव देशमुख। उसकी गर्दन तिरछी, चेहरा नीला, आंखें आधी खुली, जैसे मौत को अब भी घूर रही हो। अचानक एक टूटती हुई औरत की आवाज उसके कानों से टकराई, जितनी जल्दी भाग सकती हो भाग जाओ। कौन हो तुम? जिस आदमी ने तुम्हारी बेटी को मारा, मैं उसकी पत्नी हूँ। सब कहते हैं हम उसे छोड़कर चले गए, पर सच ये है उसने पहले मुझे मारा, फिर मेरी बेटी को, और हमें यहीं गाड़ दिया, और फिर खुद फांसी लगा ली। अब वो हमारी आत्माओं को भी यहाँ से नहीं जाने देता। आवाज खत्म होते ही दरवाजा जोर से खुला, जैसे किसी ने घर की आखिरी चेतावनी दे दी हो। गौरव देशमुख, मतलब फैमिली मैन,
भयानक चेहरे के साथ शिल्पा के सामने खड़ा था और कुछ ही सेकंड में शिल्पा भी उन दीवारों का हिस्सा बन गई जहां पहले से कई चीखें दर्ज थीं। शाम को आर्यन घर लौटा। अंदर की हवा में जो गंध थी वो मौत की थी। उसकी पत्नी, उसकी बेटी दोनों खत्म हो चुकी थीं। तुम मर्द कहलाने लायक नहीं। एक मर्द अपनी पत्नी और बेटी को इतनी छूट नहीं देता। वो करीब आया। उसका हाथ आर्यन के चेहरे तक पहुंचा और उसी ठंडे नियम के साथ उसने आर्यन की सांसें भी छीन ली। बंगला फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर का पुराना बल्ब फिर टिमटिमाने लगा, जैसे घर मुस्कुरा रहा हो, अपनी अगली कहानी का इंतजार करते हुए।